तो क्या ये सही है कि कार में मास्क लगा के जाना चाहिए? गाड़ी चला रहे हैं तो मास्क आपके लिए इतना ठीक नहीं बैठेगा। जब भीड़ वाले इलाके पे जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, कुछ सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ज़रूर वहाँ पे आप मास्क डालिए। दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं तो उस वक़्त बिल्कुल भी आप मास्क ना पहनिए। कोरोना के साथ हमें सभी को इतना ज़्यादा डरा दिया गया है, कितनी बड़ी महामारियां थी, लोगों ने फिर भी कंट्रोल की, हिम्मत रखी। क्या आज से पहले भी इतिहास में कभी कोई लॉकडाउन हुआ है? जब भी कोई बीमारी नई आती है, किस तरीके हम लोगों को बचाएं, फिर लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके बंद हो जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर आई हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। आजकल कार में मास्क लगा के बैठने पे नहीं बैठते हैं जो उनका चालान हो जाता है, तो क्या ये सही है कि कार में मास्क लगा के जाना चाहिए? मैं कुछ जो इस वक्त केसेस हमारे सामने आए हैं उसके बारे में ज़रूर बता दूं, क्योंकि इस वक्त कोरोना के साथ हमें सभी को इतना ज़्यादा डरा दिया गया है कि हम हर जगह यही सोचते हैं, एक ना एक जगह, एक ना एक कोने में एक कोरोना एक तलवार लेके खड़ा है, वो अभी के अभी हमें ख़त्म कर देगा। इसी कारण आप देख रहे होंगे बहुत सारी जगह पे इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी खबरें, कि हर रोज़ सुबह जब भी फ़ोन किसी ने खोलना हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, एक ही बात हो रही है, कोरोना। और हर जगह यही कहा जा रहा है मास्क पहनिए, उसी से ही आप बच सकते हैं। सही है कि मास्क हमें जब भीड़ वाले इलाके पे जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, कुछ सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ज़रूर वहाँ पे आप मास्क डालिए। पर जो इस वक्त जो ख़तरनाक चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं, मैं आपको दो खबरें सुनाना चाहती हूँ। जो एक तो लिंकन पार्क पुलिस ने जो हमारे सामने रखी वो ये थी कि एक रनर्स लंग कोलैप्स बीमारी सामने आने लगी, जो कि जॉगिंग के वक़्त जो मास्क पहन के भागते हैं तो उनके लिए ये देखने में आया कि क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज है, तो वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी चाहिए वो वहीं के कलेक्ट होके वो वापस अंदर जानी शुरू हो जाती है। सो उसी के कारण ये उनके फेफड़े को नुकसान पहुंचा और उसको हॉस्पिटल तक एडमिट करना पड़ा। इसी तरह एक और केस आया, जो डॉक्टर थे वो भी इसी तरह जॉगिंग के लिए जा रहे थे तो उनके लिए भी यही हुआ कि सडनली वो गिरे और वहीं पे उनकी मौत हो गई। तो चेक करने के पता चला कि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि उनके फेफड़े ने उतना काम ही नहीं किया, वो दिमाग को ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुंची, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होने के कारण ये चीज़ हुई। इसी तरह एक और रिपोर्ट आई है कि मास्क पहनकर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक तो वो कार अपने आप ही बंद है, तो आप किसी के कांटेक्ट में आ नहीं रहे, आप एक ही घर में रहते हैं तो आप इकट्ठे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर साथ में बैठे एक दूसरे को आप कोरोना नहीं दे रहे, तो वो जो अंदर बंद में आप फिर आगे अगेन वो आपने बंद कर लिया, तो वो वही आप ऑक्सीजन नहीं जो आपके अंदर पूरी तरह जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आप बार बार अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको डिजीनेस हो सकती है, घबराहट हो सकती है। तो वो उसके साथ कई बार इतना ज़्यादा पसीना आना और आपने पोंछना बार बार, तो वो देखने में आया कि मास्क हिल के कई बार सडनली ड्राइव करते करते आंखों के ऊपर आ गया, तो एक्सीडेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस वक्त। इसी कारण ये हदायत दी गई है डॉक्टरों की तरफ से कि ध्यान रखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मास्क आपके लिए इतना ठीक नहीं बैठेगा, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उस वक़्त बिल्कुल भी आप मास्क ना पहनिए, क्योंकि उस वक़्त आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उससे नहीं मिलेगी और आपके शरीर से जो निकलनी है कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरी निकलेगी भी नहीं। सो दो चीज़ों का ध्यान रखिए, ड्राइविंग के समय बिल्कुल भी आप मास्क ना पहनिए, और इसी तरह
जब आप भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक़्त भी मास्क नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी जगह हैं जहां हम मास्क नहीं इस्तेमाल करें? जी, जैसे आप घर के अंदर सारे बैठे हैं तो उस समय भी आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। घर में अगर कोई कोरोना का पेशेंट है तो उसको आप आइसोलेट कर सकते हैं, वो मास्क पहन सकता है, पर सभी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप कुछ कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं या शॉपिंग के लिए आप निकले हैं, उस जगह पे आप मास्क पहन लें तो बेहतर है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो साथ में और खड़े हैं उनको कहीं ना इन्फेक्शन हो और उन सिम्टमलेस हो सकते हैं, कोई भी और नहीं उनको प्रॉब्लम दिखेगी, तो उस जगह पे आप ज़रूर डाल सकते हैं, वरना नॉर्मल जगह पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं। और ख्याल रखिएगा 2 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल भी मास्क नहीं डालना चाहिए। क्या आज से पहले भी इतिहास में कभी कोई लॉकडाउन हुआ है, कोई क्वारंटाइन हुआ है? लोगों को लगता है कि शायद पहली बार ऐसी चीज़ होने लगी है जब लॉकडाउन जैसी जो लफ्ज़ लोगों ने सुना कि ये नई चीज़ हो गई, हम कैद हो गए, बंद हो गए, तो शायद ये पहली बार हुआ है और हम अपने बच्चों को सुनाएंगे कि ऐसा भी हुआ करता था। मेरा ख्याल है उनको ज़रूर पता होना चाहिए। सन 1918 में अगर आप ध्यान करें, स्पेनिश फ्लू से 50 करोड़ लोगों की उस समय जो जिनको बीमारी हुई थी और वो मर गए थे, यानी 1/3 ऑफ ऑल ऑफ द पॉपुलेशन उस समय इतनी बड़ी मात्रा में मौतें हुई थी। तो लोगों को उस समय समझ आई क्या सेल्फ क्वारंटीन होता है। वो खुद नहीं निकलते थे, बंद हो गए थे शहर, आपस में उनका मिलना जुलना बंद हो गया था। ये हाल हो गया था कि लोग पहले ये पूछा करते थे ये जो आ रहा है बंदा कहीं उस जगह से तो नहीं आ रहा। सो वही चीज़ एग्जैक्टली जैसे अब हम फेस कर रहे हैं, उतनी तो मौतें हुई भी नहीं, पर ये चीज़ नई नहीं है। ये स्पेनिश फ्लू जैसे हुआ, इसी तरह आप हैरान होंगे कि ये सिर्फ पहली बार सिर्फ स्पेनिश फ्लू में नहीं, अगर आपको याद हो तो प्लेग को हम ब्लैक डेथ कहा करते थे। करोड़ों लोग उस समय भी मरे। उस समय भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि लोगों को अलग अपने शट डाउन एक तरीके हो गया था, पूरा पूरा शहर बंद हो जाता था, वहाँ कोई भी न आता था न जाता था, लोग घरों के दरवाजे बंद करके उस समय बैठ गए थे। बिल्कुल इसी तरह ये, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार नहीं, स्मॉल पॉक्स हुआ तब भी यही हुआ, इतनी मौतें थीं। तो ये हमेशा जितनी बार महामारियाँ हुई हमारे इतिहास में, और उनमें से आप हैरान होंगे हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं 3000 साल बिफोर क्राइस्ट, हिसाब लगा लीजिए कितने साल हो चुके, उस समय भी हमें मिलती हैं कि टीबी के कारण इतनी मौतें हुई थीं कि हमारे पास मम्मीज़ हैं इस वक्त प्रिजर्व्ड जिनमें टीबी की बीमारी के अंश दिखते हैं। तो वो सोचते थे ये भी कहीं करोपी है भगवान की, वो पहुंच गई। तो उस समय भी यही कारण सोचा गया था। अगर आप ख्याल करें तो टीबी के लिए अलग अस्पताल बने थे, उस समय भी सैनिटोरियम्स बना दिए गए थे कि ये मरीज़ अलग होने चाहिए, इनको सेपरेट कर दीजिए, इनके पास कोई जाएगा तो मर जाएगा। ये चीज़ हमेशा से रही है। जब भी कोई बीमारी नई आती है, जब तक हम ढूंढ नहीं सकते क्या उसका इलाज है, किस तरीके हम लोगों को बचाएं, तो या तो सरकार ये फैसला ले लेती है कि अलग कर दिए जाएं ये लोग, या फिर लोग अपने आप ही अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके बंद हो जाते हैं। पर आप हैरान होंगे जितनी भी बार ये महामारियां हमारे सामने आईं, जैसे आपके सामने है कि इतनी पुरानी कि 3 लाख साल पुरानी मम्मी में भी ये बीमारी हमने देखी है। तो इसका मतलब ये है कि बीमारियां आज से नहीं हैं, वायरसेस आज से नहीं हैं, बैक्टीरिया ये सब उस समय के हैं जब इंसान बना भी नहीं था। और इतनी सारी मौतें सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं से हो रही हों, और आधी आधी यानी दुनिया की पॉपुलेशन ख़त्म हो रही हो, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी महामारियां थी। लोगों ने फिर भी कंट्रोल की, हिम्मत रखी कि कोई बात नहीं, इतने लोग मर भी गए तो हम अपने आप को खुद ही बचा लेते हैं। तो फिर क्यों, आखिर क्यों आज के दिन जब हमारे पास इतने सारे ढंग हैं, तरीके हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मोबाइल्स हैं, यानी हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकने के बावजूद हम क्यों अकेला महसूस कर रहे हैं?
क्यों सोचते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे साथ ये पहली बार हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम अपनी जान बचा रहे हैं और अपनी जान बचाने के समय ये चीज़ डिप्रेशन तो ठीक नहीं। अगर इतने साल पहले से भी बीमारी इसी तरह कंट्रोल होती रही है और वो आज इस दुनिया में दिखती भी नहीं, बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर इस समय की आइसोलेशन या क्वारंटीन भी ये बीमारी ख़त्म कर देगी और दुनिया वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले थी। आप जाते जाते दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। इस समय हमें मौत का इतना ज़्यादा डर लगता रहा है कि हम हर एक जना यही सोचता है पता नहीं कल हम हैं या नहीं। ख़्याल कीजिए, इतनी सारी महामारियों की हमने बात की, अगर इतनी सारी पॉपुलेशन की जब डेथ भी हुई, ज़िंदगी फिर भी चलती रही, लोग फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही बचे थे, तो फिर आज जिसकी मौत दर बहुत कम है, क्यों हम इतना डर रहे हैं? मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, डरना छोड़िए। उस समय भी जो बीमारी से बच गए थे, ख्याल कीजिए वो भी मरे थे, वो भी ज़िंदा नहीं रह सके। सो मौत तो हर एक पे आनी है, आज या कल, पर आज के लिए हम इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को जी लें ताकि हम मिसाल बन सकें। मेरा यही आपके साथ एक लास्ट संदेशा यही है कि खुल के ज़िंदगी को जी लीजिए जितना भी समा है। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।